मेरी शक्तियां भी वापस आ गई हैं। लेकिन आपकी आवाज, पता नहीं, मेरा भी मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए मनु से मिलने महल आ रही थी। चलिए चलकर ढूंढते हैं मनु को। गुरुजी, इन गहनों में ही एक देव रक्षिका की सारी शक्तियां छुपी होती हैं। इन गहनों के बिना देव रक्षिका नहीं बल्कि सिर्फ मनस्विनी है। नागरानी के रगों में वो जहर है जो पत्थर को भी पानी कर दे। ये देवरक्षिका तो सिर्फ हाडमास की है। अब तक तो उन्होंने देवरक्षिका का काम तमाम कर ही दिया होगा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, ये बुआ जी को क्या हो गया? शायद इनको संदेशा हो गया था, यहाँ खतरा है, इसलिए मुझे बचाने के लिए यहाँ आ गए और खुद पत्थर में फंस गई। बुआ जी, बुआ जी। अब इस महल में आप देवरक्षिका बनकर रहेंगी, लेकिन याद रहे, ये राज तब तक राज है जब तक खामोशी के पर्दे में है। अगर आप बोली और ये राज खुला तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, सबके सामने बहाना बना देती हूँ कि आपका गला खराब है। लेकिन अब तक तो नागरानी की तरफ हमें खुशखबरी मिल जानी चाहिए थी। अब सही कर रही हैं, नागरानी को आने में बहुत देर हो गई है। राजकुमारी जल्दी दरबार में आइए। क्या काम है? देवरक्षिका आई है। देवरक्षिका मनस्विनी, आप जाइए। हे माता रानी, वैसे तो लोगों के ऊपर पत्थर पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये दीदी खुद पत्थर में पड़ गई। मनु का शक सही निकला। वो हमसे बार बार कह रही थी कि महल में कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन हमने उनकी एक ना सुनी। हम अंजाम हम सबके सामने, बुआ जी पत्थर बन गई और गुरुजी अब हमारे बीच नहीं रहे। हमें उनकी लाश मिली थी। ये तो अनर्थ हो गया। देवरक्षिका, आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ बड़ी रानी। मेरी जान बचाने के लिए बुआ जी ने खुद को कुर्बान कर दी।
कर दिया तुमने बुआ जी के साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच नहीं है। चीची रिश्तेदार तो हमारी थी, हम सब तो चुप, लेकिन ये क्यों गला फाड़ फाड़ कर रो रही है? अपने आप को संभालिए राजकुमारी रूपलेखा। ये देवरक्षिका आपने बुआ जी के साथ क्या कर दिया है? बताइए देवरक्षिका। हमारी छोड़िए उन्हें। आप चुप क्यों हैं? बताइए। आप कौन ही छोड़िए। गरुड़देव, ये क्या हो गया? ये तो अपशगुन हो गया। बड़ी अम्मा, राजमहल से संदेश आया है, आपको बुलाया है। राजकुमारी रूपलेखा, आप देवरक्षिका पर गलत आरोप लगा रही हैं। वो अपने प्राण दे सकती है, पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकती। आप लोग हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? इस सब के पीछे इस देवरक्षिका का हाथ है। और वो भी अपने काले जादू के दम पर। राजकुमारी रूपलेखा, आप शांत हो जाइए। आप इतना समझ लीजिए कि जिस देवरक्षिका पर आप आरोप लगा रही हैं, उनके परिवार ने इस राजवंश के लिए बहुत बलिदान दिए। हम नहीं जानते कि ये कौन है, कहां से है, किस खानदान से है। हमें सिर्फ इतना पता है कि आज इनकी वजह से बुआ जी पत्थर बन गई है। नहीं राजकुमारी, ये सच नहीं है। सच तो हम अब समझ गए कि इस देवरक्षिका का आखिर मकसद क्या है। ये लड़की इस महल में युवराज की सुरक्षा के लिए नहीं आई है, बल्कि इसका मकसद तो कुछ और ही है। ये इस महल में सिर्फ और सिर्फ नागमणि के लिए है। राजकुमारी रूपलेखा, ये आप क्या कह रही हैं? हम वही कह रहे हैं जो सच है बड़े राजा, और एक एक करके उन सब को खत्म कर रही है जो इसके और नागमणि के बीच में आ रहा है। इसने गुरुजी की जान ले ली, फिर आज इसने बुआ जी की ये हालत करके उनको रास्ते से हटा दिया। इसका अगला निशाना है
युवराज माधव। राजकुमारी रूपलेखा, आपको अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, पर कम से कम देवरक्षिका की गरिमा का तो ख्याल रखिए। हम जो कह रहे हैं उसके प्रमाण है हमारे पास, और वो प्रमाण के सामने आते ही आप सबको यकीन हो जाएगा कि ये देवरक्षिका गुनहगार है। इस राज परिवार में होने वाले हर एक हादसे के पीछे सिर्फ और सिर्फ देवरक्षिका का हाथ है। यही है वो काले जादू वाला भस्म जिससे देवरक्षिका आप सबको उसके वश में करना चाहती थी। ये मुझे उसके कमरे में मिला। क्या आप लोगों को याद है उस दिन इन्होंने हम सबको इस महल के बाहर भेज दिया था? क्यों? ताकि वो नागमणि तक पहुंच सके। और फिर गुरुजी का अचानक लापता हो जाना और गुरुजी के बारे में हर एक सबूत सिर्फ देवरक्षिका के हाथ में आते हैं। ऐसा क्यों? और फिर अचानक से गुरुजी की लाश मिल गई, और वो भी वहीं जहां ये देवरक्षिका थी। और उसी जगह पे बुआ जी का इस तरह पत्थर बन जाना। हर एक सबूत सिर्फ देवरक्षिका के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है? आप सब जानते हैं ना, आग चिंगारी के आसपास ही फैलती है,
वैसे तो इस घर में हमेशा हम सटीक बात करते हैं, लेकिन राजकुमारी रूपरेखा की बात में कुछ तो सच्चाई है। देवसेना भी यही कह रही थी कि जहां देव रक्षिका के आभूषण मिले वहीं पर गुरुजी की लाश। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। देवरक्षिका ऐसा कुछ नहीं कर सकती, हम जानते हैं। यूं तो हम सभी का मानना है कि देवरक्षिका कभी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर इन सब सबूतों को झुटलाया तो नहीं जा सकता ना। ये सारे सबूत चीख चीख कर देवरक्षिका के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। क्षमा कीजिए बड़ी रानी, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन आप देवरक्षिका के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? हमारा परिवार, हमारे घर की बेटियां आपके राज परिवार की रक्षा के लिए 100 सालों से बलिदान दे रही हैं, और आज आप ऐसे कह रही हैं कि देवरक्षिका परंपरा का दीपक इस राज परिवार के सुरक्षा के लिए जलाया जाता है, लेकिन ये दीपक जब घर को जलाए तो उसे बुझा दिया जाता है। ये लड़की देवरक्षिका बनने योग्य ही नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? ये सच है ना कि एक देवरक्षिका ना ही विवाह कर सकती है और ना ही कभी प्रेम। हाँ, तो पूछिए देवरक्षिका को कि इसने युवराज माधव से शादी कैसे कर ली। खाइए इनके सर की कसम। अगर हम गलत कह रहे हैं तो बता दीजिए, हम इसी क्षण इस महल से चले जाएंगे। खामोशी किसी बात का जवाब नहीं होती युवराज। बताइए हमें, आपकी खामोशी का क्या मतलब समझे हम? क्या आपकी शादी देवरक्षिका से हुई थी या नहीं?
जो हम कह रहे हैं वो सच है या नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये सच है।